स्वागत है आपका मेरे चैनल दास्तान मुसाफिर पे। पहचाना मेरे को? नहीं? अब ये देखो। तो गाइस दास्तान मुसाफिर की एक और मॉर्निंग वॉक में मैं आपको लेके आ गया हूँ और भैया को मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को लगता है हर सिटी में मॉर्निंग वॉक करेंगे फ्यूचर में और शायद अगर मैं लकी रहा तो मैं भी करूँगा इनके साथ। मैं आशु लेके आया हूँ बहुत एक्साइटिंग चीज़ आपके लिए। वेट, आपको क्या लग रहा है कि चैनल हैक हो गया है? ओवर टू भैया। तो एक बार फिर से मैं अपना इंट्रो खुद दूंगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल दास्तान मुसाफिर। मैं चेतन फिर से हाजिर एक नई कहानी एक नई दास्तान लेकर। जैसा कि आशु ने बोला कि कुछ एक्साइटेड आने वाला है, आई गेस ये एक्साइटेड हमारे लिए भी है बिकॉज इस चीज़ की प्लानिंग हम पिछले 5 साल से कर रहे थे। नहीं बिल्कुल। और कई साल भी मैं बहुत ही एकदम सच बोलूँगा, पॉडकास्ट आने से पहले हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि हम ऐसा कुछ लेके आएंगे, पर फाइनली बिजी लाइफ में आज ही दिन आ गया कि हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चाय पे चर्चा, जिसमें हम बात करेंगे आम लोगों से उनकी आम जिंदगी के बारे में। करेक्ट। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमारा कौन सा ट्रैवल किस तरीके का था, और ट्रैवल से पहले की बातें और ट्रैवल के बाद की बातें। ये जो वीडियो आज बन रहा है हम इसको पहले से ही डिसाइड कर चुके थे और उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि इसको पॉडकास्ट कहते हैं। उस टाइम पे हमने इसका नाम सोचा था चाय पे चर्चा, कि हम चाय पियेंगे और चर्चा करेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में या उन लोगों के बारे में जिनकी कुछ अच्छे एक्सपीरियंस है अबाउट एनीथिंग। ट्रैवल हो सकता है। आई थिंक अगर आशु में गलत नहीं है तो ये हम लोगों ने प्लान किया था करीब 2019 में। हाँ, जब हमने अपना पहला ट्रैक किया था, पहला ट्रैक वही हमने ट्रैक किया था, उसकी हम क्लिप कुछ ऐड कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेंगे। आई थिंक ये हम दोनों का पहला ट्रैक था, आपका भी पहला था। हाँ, ये हमने ट्रैक किया था ट्यून ट्रैक जो हिमाचल में होता है। तो वहीं पे हमने पे आइडिया सोचा था कि हम कभी करेंगे फ्यूचर में। उस टाइम पे लॉकडाउन था और उसके बाद हम बिज़ी हो गए, बट वी आर हसलिंग। एग्जैक्टली हंसलिंग है। और आशु थोड़ा बिजी हो गया अपने फैशन कंटेंट को बनाने में और मैं जॉब के साथ साथ ट्रैवल करने में। चाय पे चर्चा एक कॉन्सेप्ट था कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ब्लॉग मेरा आशु के साथ था, हम त्रिउंड ट्रैक करने गए थे। उसके बाद हम लोग जयपुर भी गए थे। उसके बाद जयपुर भी गए थे, उसके बाद अपर ट्रेल भी गए थे। हमने और भी ट्रैवल किया, बट जैसे जैसे लॉकडाउन खुला और हम वी वर बैक टू वर्क, तो उसके बाद हम लोग बहुत बिजी हो गए थे बिकॉज भैया भी कंटेंट बनाते हैं और मैं भी कंटेंट बनाता हूँ। अभी लाइक 5 दिन मैं काम करता हूँ तो 2 दिन मेरे कंटेंट बनाने में ही लग जाते हैं और इसको हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि इसको शूट करेंगे, पर अभी फाइनली आ गया है। और आई होप कि हम अलग अलग एपिसोड या नए नए लोगों को इसमें ऐड करते रहे। अब इफ़ आई टॉक अबाउट चाय पे चर्चा, इसमें होगा क्या। पहले तो मैं बताता हूँ कि ये स्टार्ट करने का आइडिया था 2019 में, ठीक है। तो हमने ये सोचा था कि हम ट्रैवल करने जाएंगे, उससे पहले चाय पे चर्चा करेंगे कि हम कहाँ ट्रैवल करने। राइट। और जब ट्रैवल करके आएंगे तो हम ये चर्चा करेंगे कि वो ट्रैवल कैसा रहा। राइट। हाँ, मतलब इसमें ये रहा कि अब जब भी हम ट्रैवल करेंगे हम उसके बाद उस ट्रैवल की जर्नी के बारे में बात किया करेंगे, क्या एक्सपीरियंस था हमारा। वही जब हमने जब हम गए थे हिमाचल में, हमने ट्रैक किया था, उसके बाद जो शॉप वाला एक्सपीरियंस था वो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस था। या सुबह उठ के जो वॉक किया था, या फिर जो 5 किलोमीटर चढ़ के चाय पी थी। करेक्ट। तो हमने वही सोचा था कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल, उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने जनवरी में एक छोटी सी सीरीज डाली थी, जंप स्टार्ट जनवरी, विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू दिस, और उसके लिए मुझे मोटिवेट करने वाला भी आशु ही था। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आई नो कि हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं लाइफ में, और मैं और भैया भी हम नहीं मिल पाते। हम लास्ट टाइम 2 महीने पहले मिले होंगे, बट वी कीप टॉक। लाइक जैसे भैया ऑफिस जाते हैं तो मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, वाई ड्राइविंग है जो भी है, तो हम बात करते रहते हैं अबाउट कंटेंट या अबाउट लाइफ। जो ज़रूरी नहीं है कि आपको वी कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड। करेक्ट। मिलना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो अगर कोई भी आपके फ्रेंड्स है, यू कैन कनेक्ट विद देम बाय कॉल। आप कॉल कर सकते हो जब आप ऑफिस जाते हो ऑन द वे, और इससे क्या होता है कि ना दोनों लोग मोटिवेट रहते हैं। लाइक एक दूसरे को हम पुश करते रहते हैं। फ्रॉम इट्स बी लाइक नाउ 5 ईयर्स हम कंटेंट साथ में नहीं बनाते, और हमारा कंटेंट भी एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट कंटेंट है, बट स्टिल वी ऑलवेज टॉक अबाउट कंटेंट। क्या बोलते हो आप? 2019 5 साल से कंटेंट बना रहे, बट आई नो आशु 2008 आई गेस, नहीं उससे भी पहले से। हाँ, 2007 आई थी। नहीं 10th में था जब मैं, हाँ, तो 2005 या 6, जब DCS के टाइम। ठीक है, 2005-6 के टाइम से मैं आशु को जानता हूँ। सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। और रही बात कंटेंट बनाने की बात की, ही इज़ परफेक्टली राइट कि हम दोनों कंटेंट बिल्कुल अलग अलग है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो उसको या तो अप्रिशिएट करता है या क्रिटिसाइज़ करता है या अपने जेन्युइन फीडबैक देता है। ऑल्दो मैं इस मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं इसको इतना कॉल नहीं कर पाता व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट। बट जब भी हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन
अबाउट द कंटेंट ओनली, पहले हालचाल एंड देन डायरेक्ट, लाइक 90% इज कंटेंट कि भैया ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। और आज ये जो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है इसमें भी बहुत बड़ा क्रेडिट हासिल हो ही जाता है, बिकॉज मैं बात करता रह गया एंड देन वी डिसाइडेड वन डे कि भैया इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअली मुझे फिर पता भी लगा कि इस फॉर्मेट को पॉडकास्ट कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब भी भैया वीडियो डालते हैं और आप हर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। जैसे सपोज़ आप किसी को बोल रहे हो कि भाई इस वीडियो में बेटर कर लो, तो बंदा ऑफेंड हो सकता है। बट मेरा भैया का केस एकदम अलग है। पहले मैं भैया की पूरी वीडियो देखता हूँ, उसके बाद मैं उनको बताता हूँ कि 2 मिनट 15 सेकंड में आपने ही बोला था, ये गलत था या ये बेटर हो सकता था, मतलब दिस इज हाउ वी टॉक। और भैया कभी बुरा नहीं मानते। इफ़ आई टेल हिम कि भाई अभी माइक ऐड कर दो, मेरे को वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, मतलब मैं ऐसा उनको बोल सकता हूँ, बिकॉज हम वी आर लाइक ब्रदर, मतलब बड़े भाई जैसे हैं। और हम कभी भी वो नहीं करते यार, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करते किसी भी चीज़ को लेके। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे इन्होंने वीडियो बनाई थी जंप स्टार्ट, वो 2 मिनट की थी और इनकी एंडिंग सेम रहती थी हमेशा। तो मैंने इनको बोला भाई कि भाई आप एंडिंग सेम मत करो, आप बार बार मेरे को पूछ रहे हो कि अपनी फेवरेट जगह बताओ, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं 15 दिन तक कैसे बताऊँगा। तो करेक्ट। पता क्या होता है कि ना लाइक काफ़ी अच्छा लगता है कि हम ऐसे कनेक्टेड हैं। अगर ऐसे ही लोग लाइफ में होने चाहिए, आपके दोस्त होने चाहिए। और इट्स नॉट अबाउट कंटेंट। अगर आप कुछ और भी कर रहे हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, वो भी सेम फील्ड में लाइक कुछ और करना चाहता है, तो आई मीन अगर बंदा अपनी जॉब के अलावा कुछ और करे तो हमें उससे सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज लाइक वी आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। बिकॉज भैया भी जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, और आप लोग भी जॉब करते होंगे, और बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं बट साथ में कुछ और करना चाहते हैं। कंटेंट भी होता है, कोई मान लो शेफ़ बनना चाहता है, कोई अपना फूड कार्ट खोलना चाहता है, व्हाटएवर, कपड़े की दुकान खोलना चाहता है। तो एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन समथिंग एल्स ऑल्सो। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हमारे फ्रेंड हैं या किसी ने कोई स्टोर खोला है, हमें जाना चाहिए, कोई वीडियो बना रहा है तो हमें उसे देखना चाहिए। और अच्छे वे में क्रिटिसाइज़ करना भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर हम उसको अच्छे से देख रहे, कंज्यूम कर रहे हैं। या ओवर टू यू। तो इसमें ना एक छोटा सा कबीर दास का दोहा है, अगर याद होगा, कि निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब कि अगर आपका क्रिटिसाइज़ करने वाला आपके पास ही रहता है तो आप बहुत जल्दी अपने आप को करेक्ट कर पाते हो। सो दैट्स हाउ आई बिलीव कि जो भी मेरे को बोलता है मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। और एक अगर मैं इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाऊँ तो ये स्टार्ट करने का रीज़न सिर्फ इस बातचीत को आप तक पहुंचाना नहीं है, इसका एक और एस्पेक्ट है कि हम लोग अप्रोच करेंगे ऐसे लोगों को, उनसे बात करूंगा जो सेम फील्ड में है, या मैं कहूँगा जो ट्रैवल, जिनका जॉनरा ट्रैवल है, जैसे कि मेरा है, आशु का है। आई विश कि आशु बार बार आए इस कन्वर्सेशन में, इस तरह की बातों में। आई रियली वांट, लेकिन बिकॉज टाइमिंग अलग अलग है, जॉब शेड्यूल अलग अलग है, जॉब का नेचर अलग अलग है, छुट्टी भी अलग अलग है। आशु सैटरडे संडे और मेरी छुट्टी रोटेशनल होती है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैक्सिमम टाइम ही आए। जैसे भाई बोले कि ट्रैवल, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको इनवाइट करेंगे, उनसे बात करेंगे। मतलब मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इट्स नॉट अबाउट कि ट्रैवलिंग, अगर आप लोग भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, नॉर्मल सी बात हिंदी भाषा में आप चर्चा करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप भैया के चैनल, अब जो भी आपके हैंडल से आप डाल देना, आप इनके हैंडल पे जाके कमेंट कर सकते हैं, या इनको DM कर सकते हैं, ये आपसे कनेक्ट कर रहेंगे। और ही कैन टॉक टू यू लाइक एनीथिंग, लाइक जो भी आप चर्चा करना चाहते हो, कोई आपकी स्टोरी है, कोई आपका स्ट्रगल है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, और आपकी बात लोगों तक जा सकती है। बिकॉज हमें ऐसा लगता है जैसे मैं जॉब करता हूँ, भैया जॉब करते हैं, सामने हमारा भाई बैठा है वो भी जॉब करता है, हम सब कंटेंट बनाते हैं और हम इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मैं जैसे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, किसी को फ़ोटो क्लिक कराने का शौक़ होता है, किसी को फ़ोटो क्लिक करने का शौक़ होता है, तो साइड में हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। बट ये कि यार वो एक साइकिल में फंसे हुए हैं जो कि है जॉब वाली, और सब उससे बाहर निकलना चाहते हैं। बट लाइक कुछ ना करने से बेटर एटलीस्ट आपकी हॉबी डेवलप होती है और आपको अच्छा लगता है। लाइक जैसे मुझे जिम जाना अच्छा लगता है, तो जब भी मैं जिम जाता हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस ऐसे ही अगर ऐसे आपके पास कोई स्टोरी है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप भैया से कनेक्ट कर सकते हैं। कि चाय पे चर्चा एक हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम चाय पियेंगे भी, चाय बनाने वाले हैं, हेलो। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, और भैया का एक स्टूडियो भी है,
जिसमें एक फुल पॉडकास्ट होता है। यहाँ पे हम थोड़ी लाइट बातें करेंगे, नॉर्मल जैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं, करेक्ट। अपने भाई से बात करते हैं, वैसी बात करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी फील्ड में, उसके बारे में भी वी कैन टॉक, जो कि भाई का दूसरा चैनल। आप अपना दूसरे लाइक अपने स्टूडियो के बारे में कुछ बताओ। जैसे कोई बंदा पूरा बात करना चाहता है लाइक, तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता हो। जैसे कि आशु ने बोला कि आप स्टूडियो के बारे में बताओ, और कोई भी मुझसे कनेक्ट हो सकता है। सो मेरा एक छोटा सा मेटाफर है जो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे काफ़ी बार सुना भी होगा, बस्टिंग मोड, जब आप फटते हो। ये वाले के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा, व्हाट इज़ दी बस्टिंग मोड इन लाइफ। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यस, मेरे एक छोटा सा स्टूडियो है, वो भी मेरे बस्टिंग मोड का ही आउटकम है। जब आप जॉब करते हो, अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी होते हो, पर आप अपना पैशन नहीं फॉलो कर पाते, पर आपके अंदर ना एक आग होती है कि मुझे कुछ करना है। जैसे आशु ने बोला अभी कि किसी को फ़ोटो क्लिक करने का शौक़ होता है, किसी को फ़ोटो क्लिक करवाने का शौक़ होता है, ऐसे बहुत सारे शौक़ होते हैं। मेरे साथ जो एक नेक्स्ट बंदा आएगा, मुकेश, वही पहाड़ी, उसको साइकिलिंग का शौक़ है। सो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और ही विल बी द नेक्स्ट गेस्ट। सो कहीं ना कहीं वो भी उसकी लाइफ का एक छोटा सा पैशन है, वो एक बस्टिंग मोड है कि जब इंसान फटता है ना, वो काम करना ही करना है। तो ये छोटा सा स्टूडियो और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने अरेंज की हैं और इसको सेटअप किया है, वो मेरे बस्टिंग मोड का ही एक आउटकम है कि मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, बाकी लाइफ की और चीज़ें भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को पैशन भी फॉलो करना है। वो मुझे पीस वहीं से मिलता है जब मैं यहाँ स्टूडियो में आता हूँ। सो वही जैसे वही ने बोला कि स्टूडियो के बारे में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था, पहले जो हमारा पहला व्लॉग था, तो हमारे पास खाली एक ही कैमरा था, और हम दोनों के पास एक एक एक्शन कैमरा था ना उसमें, वो वाला, वो अभी भी है, लेकिन वो अभी भी है। तो पता क्या होता है कि जब तुम जैसे अभी हम लोग ना खाली शौक के लिए नहीं करते इसको, ये इट्स बिकम और पैशन कि हमें करना ही है, चाहे व्यूज़ आए ना आए, चाहे कोई हमारी वीडियो देखे ना देखे, बट हम लोग कर रहे हैं इसको, है ना। और अभी देखो यार, जैसे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप करके रहोगे। अगर आपको कोई भी शौक़ है तो हमारा जो भी हम सेविंग करते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट सारा हमने कंटेंट पे ही रहता है। कि जैसे अगर आप स्टूडियो पर आओगे तो आप देखोगे कि कैसे हमने अपग्रेड किए, कैमरे हो गए, लेंस हो गए, माइक हो गए। सो इट्स अप टू यू गाइस। मतलब मैं सिंपल सी बात में बोलना चाहूँगा, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसका मतलब वो उसके कोई बहाने नहीं है कि यार मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कंटेंट की बात है, या कोई भी कुछ करना चाहते हो, अगर आपका वो होगा ना, पैशन होगा, विल पावर होगी, तो आप कर लोगे। आप शायद शॉपिंग कम करो बट आप कैमरा ख़रीद लो, ट्रिप कम करो बट कैमरा ख़रीद लो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या बोलते हो आप? पार्टी कम करो, कैमरा खरीद लो, और क्या। ठीक है। सो आई थिंक आशु इज़ राइट कि आप शॉपिंग कम करो व्हेन इट कम्स टू द कैमरा, और व्हेन इट कम्स टू द थिंग्स रिलेटेड टू योर पैशन। राइट। तो अगर आपका पैशन ही है ड्रेसअप होना, तो फिर आप पार्टी कम करो और अपने कपड़ों पे पैसे खर्च करो। अगर आपका पैशन ही पार्टी करना, तो बाकी सारे खर्चे बंद करो, तो सिर्फ पार्टी करो। सो लाइफ में हर किसी का एक पैशन होता है, बट पैशन शुड बी समथिंग विच इज़ अ मैसेज गिविंग। उससे एक मैसेज जाना चाहिए, या इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव वाइब कि कल को अगर आपकी जनरेशन आपको देखे, या आपके फ्रेंड्स आपको देखे, आपकी फैमिली आपको देखे, दे शुड फील इंस्पायर कि चलो ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो किसी ढंग की जगह कर रहा है। जैसे आपकी ग्रोथ हो, अगर आप सपोज आपको शॉपिंग करना पसंद है, आप आउटफिट बना रहे हो, कपड़े जो भी पहन रहे हो, तो उससे लगना चाहिए कि यार बंदा अप हो रहा है ना, उसके स्किल अप हो रहे हैं, अभी वो ज़्यादा बेटर दिखता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है, या जो भी। मतलब इट्स नॉट अबाउट फैशन। अगर मान लो आपको एक कैफ़े खोलना है, राइट, उसके लिए पैसे बचाओ। मतलब जो भी करना है भाई, स्टार्ट कर दो करना। ये मत सोचो कि मेरे पास है या नहीं है, आप धीरे धीरे करके चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक ऐसे ही होता है। मैं गाइस आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो मैंने बात बोली उसी को लेकर चीज़ बताता हूँ। जो हमारा स्टूडियो है ना, भैया का स्टूडियो है, वो एक गली के अंदर है, और आप जब गली में घुसोगे तो गाड़ी भी आपको वहाँ पार्क करनी पड़ेगी, और आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए हो। पर जैसे आप स्टेप इन करोगे ना, ऊपर आओगे, आपको पूरा वाइब चेंज हो जाएगा। भैया स्टूडियो के शॉट डाल देना थोड़े। नहीं, दिस इज़ हाउ वी ग्रो। कि और इसमें ना एक मैसेज भी है कि जो है उसी में करना है, कि जो भी तुम्हारे पास है। अभी हम स्पेस को बड़ा नहीं कर सकते, बट हमने स्टूडियो इतना अच्छा बना रखा है कि बड़े बड़े जो भी आप फ्यूचर में देखोगे, जो दूसरा चैनल है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आके अपना पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और ऐसे ही एपिसोड आते रहेंगे, चाय पे चर्चा पे भी और दूसरे चैनल पे भी। तो भाई मैं अभी आज भी मैं आया था, मैं अपने कज़न के साथ आया हूँ, मैंने उसको यही बोला, उसने भी सबसे उससे पहले जैसे वो अंदर एंटर हो, उसने बोला यार लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा।
और वी वर टॉकिंग अबाउट स्पेस, बट चाहे तुम्हारा कुछ भी सीन हो, हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो भी हमारे पास है उसमें बेस्ट करना है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बात करूँ। आई मीन चाय पे चर्चा है। अगर मैं स्टार्टिंग करूँ कि हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से करनी थी, तो इट वॉज मैक्लोडगंज। देन हम लोग जयपुर भी साथ गए थे। तो आज के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ओवरवेलम हो रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ कुछ ज़्यादा। इमोशनल से एक बात याद आई मुझे कि यार मैं भैया के चैनल पे उससे नहीं बोल रहा, बट भैया हमें बहुत मोटिवेट करते हैं बिकॉज ही हैज़ अ डिफरेंट शिफ्ट। जो हमारी नॉर्मल शिफ्ट होती है 9 to 6 व्हाटएवर, 9 to 8 to 5, भैया की शिफ्ट बहुत अलग होती है, 12 आवर शिफ्ट होती है। एंड वो घर पे आके सारा मैनेज करते हैं, लाइक एक तरीके से बैक एंड में भी वो संभालते हैं पूरा, जो दूसरा चैनल पे जो भी शूट होता है उसको, उसका वीडियो रिकॉर्ड करना, कैमरा सेटअप, एडिटिंग, एंड स्टिल ही इज़ डूइंग यू नो हिज कंटेंट आल्सो। सो आई कॉल्ड हिम लास्ट टाइम, मैंने बोला कि भाई अपने कंटेंट पे थोड़ा ध्यान दे लो, है ना, कंटेंट बनाना भी ज़रूरी है। सो पता है क्या कि यार मोटिवेशन ढूंढोगे ना, बहुत पास में मिल जाएगा आपके, आपको ही दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपको लगता है ना कि यार मोटिवेशन नहीं मिलता हमें यार कुछ करने का, सुबह उठने का, तो ना अपने आसपास में जो भी बंदा कुछ कर रहा है ना, चाहे सुबह कोई अगर तुम्हारे घर के आगे का गाड़ी भी साफ़ करना है, उससे सोचो, उसको देखो कि यार वो सुबह तुम सो रहे हो आके तुम्हारी गाड़ी साफ़ करके चला गया है। तो मोटिवेशन हर जगह है यार, बस हमें ना उसको ग्रैब करना है और उसको अपने लाइफस्टाइल में उसको इन्वॉल्व करना है। आप अपने घर में देख सकते हैं भी, आपके मम्मी पापा हैं वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, चाहे वो सुबह उठते हैं, आपके कुछ खाना बनाते हैं, आपकी वाइफ है, व्हाटएवर। तो मोटिवेशन आपको हर जगह मिल जाएगा, बट यू नीड टू जस्ट यू नो गिव अ ट्राई। आपको ट्राई देना है एंड थिंग्स कैन वर्क। इमोशनल होने का रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें तो बहुत क्लोज होती है ना, जिसको आप बहुत टाइम से सोच रहे हो तो ये करना है, और वो जब फाइनली एग्जीक्यूट हो रही होती है तो शायद आपके इनर इमोशंस बाहर आते हैं। और वही सीन अभी भी हो रहा है। कई लाइक जब हम ये शूट कर रहे थे ना, लाइक अभी हम शूट कर रहे थे, तो हमने कुछ भी सोचा नहीं कि हम क्या बोलेंगे। वट एवर इज़ कमिंग, इट्स कमिंग स्ट्रेट आउट फ्रॉम आवर हार्ट और माइंड। इट्स गुड टू बी इमोशनल, यू नो, मैन ज़्यादा इमोशनल हो नहीं पाते, उन्हें बहुत कम चांस मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इमोशंस की, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हो रही है, जो काफ़ी टाइम से प्लान थी, एंड स्टार्टिंग विद द पर्सन जिसके साथ मैंने एक्चुअली में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। सो ये मोमेंट भी इमोशनल है, और ये एक्चुअली इट इज़ कनेक्टेड इमोशनली। बहुत दिनों बाद तो नहीं, बहुत सालों बाद स्टार्ट हो रहा है, बट पैशन कह लो इतना ही है, बातें इतनी है कि नहीं भाई ये तो था बहुत दिनों से कहीं छुपा हुआ था, तो आज ये निकल नहीं था। सो मैं शायद इस क्लिप को ना कट करूं, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू सी मी इन दिस मूड, बट स्टिल ओके फाइन। हमने सोचा भी नहीं कि हम इतनी बात कर पाएंगे, और मैंने कितने टाइम से रिकॉर्ड भी नहीं किया फुल वीडियोस। लाइक मैं भी 2-3 साल के बाद ही फुल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट इवन रिमेंबर कि लास्ट टाइम, बिकॉज मैं पहले व्लॉग भी करता था, बट देन आई गॉट सो बिजी कि मैंने व्लॉग कुछ नहीं बनाया, जस्ट फैशन वीडियोज़ ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर ब्रांड्स। सो आप लोगों को शायद ये अभी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट दिस इज़ अ हार्ट कनेक्शन विद ब्रदर आई वुड से। और ऐसे बहुत सारे आपको एपिसोड इसमें मिलेंगे जिसमें लोग अपने दिल की बातें करेंगे, लाइक चर्चा करेंगे। और ये पॉडकास्ट नहीं है, आई वुड से इट्स नॉट अ पॉडकास्ट वीडियो, इट्स अ चर्चा वीडियो जहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब घर पे आप बात करते हो किसी के साथ बैठ के, तो चाय पे ही होती है वो चर्चा, राइट। ऑल्दो भी चाय के कप नहीं है, मे बी इन द कमिंग फ्यूचर वो आपको पूरा सेटअप देखने को मिलेगा। सो या दैट्स राइट। और पी चुके हैं। हाँ, चाय हम एक्चुअली पी चुके हैं। अभी एक और पियेंगे, बट मैंने चाय छोड़ दी है गाइस, बट अभी मैं खाली जब भी स्टूडियो पे आऊँगा तो चाय पिया करूँगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑन एयर कि मैं चाहता हूँ आशु बार बार आए। हाँ गाइस, इसके बारे में और बात करते हैं कि यार पता है क्या, लाइफ ना लाइक बहुत बिजी हो जाती है और टाइम निकालना बहुत टफ हो जाता है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैं भी कंटेंट बनाता हूँ, और आज मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल गया। आज भी मुझे एक शूट करना है, मैंने भैया को आके बताया था, और भैया को भी पता होता है कि वो नहीं है कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं घर पे रेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। शूट होता ही होता है, बिकॉज एज आई एम वर्किंग 5 days, जो भी मेरे वीकली शूट होते हैं वो मेरे सैटरडे संडे ही होते हैं। एंड देन कभी क्या होता है कि ब्रांड को एडिट करना, ये वो व्हाटएवर जो भी होता है, तो पूरा दिन निकल जाता है उसमें, बट टाइम निकालना पड़ता है। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली हो रहा है ना। और हमें यू नो हम जब से कंटेंट बना रहे हैं, हम ना ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में पड़ते नहीं है। हमें बनाना अच्छा लगता है तो हम बनाए जा रहे हैं। अब लाइक हम इसको शूट कर रहे हैं, तो
विल बी डूइंग दिस फॉर एवर, फॉरएवर, करेक्ट। चाहे कैसा भी उसका रिस्पॉन्स आए, बट अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। बड़ा मज़ा आ जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे कि अभी आशु ने बोला कि उसका अलग शेड्यूल है, और इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मैं भी नाइट शिफ्ट करके आया हूँ। वैसे तो मैं इस टाइम सो रहा होता हूँ क्योंकि शिफ्ट करके आया होता हूँ, बट स्टिल मुझे पता था ये आज ही का दिन है जब मैं इसको पा सकता हूँ, और इसने भी बोला कि ठीक है मैं आज आऊँगा ही आऊँगा। तो मैं ये मौका ना हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। और नॉट ओनली कि मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, आज मेरी नाइट शिफ्ट भी है, राइट। मोस्टली मेरा शेड्यूल होता है कि नाइट शिफ्ट में मैं 2-2:30 बजे सो जाता हूँ और फिर 6 बजे रेडी होकर निकल जाओ 7 बजे। बट आज का सिनेरियो टफ होगा, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ इतनी एक्साइटेड है ना कि अभी नींद नहीं है मेरी आंखों में, ना ही मुझे टेंशन हो रही है कि मैं रात को पूरी रात जाके काम कैसे करूँगा। सो आई एम इनटू दैट जोन। और ये जोन जो है ना, ये बस्टिंग मोड का ही एक और छोटा सा हिस्सा है। बस्टिंग मोड मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा ये वीडियो। मैं इसको ना बहुत लोगों को बोल चुका हूँ, बस्टिंग मोड, कि जब आपकी लाइफ में बस्टिंग मोड आता है, सो यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज यार पता क्या, जॉब से कोई खुश नहीं होता, तुम्हें लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए। चाहे तुम जिम करो, कंटेंट बनाओ, कहीं पे घूमने जाओ, यू नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ, कि जहाँ पे तुम्हें 1-2 घंटे मिले कि यार तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो। अगर तुम्हें वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है, गाना, डांस करना, व्हाटएवर यार, जिम करना, पेंटिंग करना, करो भाई, 1-2 घंटे करो, तभी लाइफ में मजा आएगा। तुम्हें ऐसे लगेगा यार लाइफ ऐसी निकल जाएगी कि ऑफिस जाओगे, घर आओगे, रील देखोगे, सो जाओगे। रील देखो पर टूडी बनाओगे। रील देखते देखते पता ही नहीं लगता भाई कितना टाइम निकल गया। अगर कहने के लिए एक रील होती है 15 सेकंड 30 सेकंड की, बट आई एम टेलिंग यू, मतलब कि बंदे ना आधा घंटा रील स्क्रॉल होकर निकल जाता है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि वाई दिस फर्स्ट एपिसोड विद आशु। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लान हम दोनों का एक साथ ही हुआ था। दिस इज़ द रीज़न कि मैं चाहता था दिल से कि जो फर्स्ट एपिसोड हो इस चाय पे चर्चा का, वो आशु के साथ ही हो। उसमें कोई ट्रैवल की बातें नहीं होंगी, बिकॉज ट्रैवल हम लोगों ने बहुत पहले किया था और वो हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। एक और बंदा याद है, ऋषिकेश। मैं उसको मेंशन करना नहीं भूलूंगा, और आई होप कि वो ये वीडियो देखे और वो नीचे कमेंट भी करे, बिकॉज एक वो ऐसा कनेक्शन था जो ट्रैवल के दौरान ही हमसे मिला था मैक्लोडगंज में। सो ये रीज़न था कि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहा था, इस चाय पे चर्चा का, दैट हैज़ टू बी डन विद आशु विद द फर्स्ट एपिसोड। भैया हम बाद में कर सकते हैं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो हम ब्रेक डाउन करेंगे अपने ट्रैवल वीडियो। है ना, ट्रैक को हम ब्रेक डाउन करते हैं। विल टॉक अबाउट ट्रैक, लाइक जो मकलोडगंज में जो ट्रैक होता है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा बता भी देंगे आपको हमने कैसे कैसे किया था। वो ट्रैक अगर मैं एक बार नहीं तो 3-4 बार कर चुका हूँ। चलो गाइस, दोबारा चाय पे चर्चा करेंगे। और एक और बात बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और अगर आपको भी इसका पार्ट बनना है तो भैया को DM कर देना, भैया अपने इंस्टा हैंडल डाल देना। डेफिनेटली इंस्टा हैंडल के आप नीचे कमेंट भी करोगे तो भी मैं रिप्लाई कर दूंगा।